गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। सर्दी से बचे हुए हो? हाँ, बच के रहना। ओके, किसी की फ्रेंड नहीं है, सर्दी लग गई ना फिर देखना डॉक्टर के यहाँ चक्कर लगाने पड़ेंगे। डॉक्टर के यहाँ चक्कर लग जाए तो कोई बात नहीं, बट इंजेक्शन लग जाए तो है ना प्रॉब्लम। ओके, तो अपना ख्याल रखिए, ठीक है, और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। क्या कर रहे थे बेटा? हमने क्या पढ़ा था? फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा था। किसके बारे में पढ़ा था? फोटोसिंथेसिस, वो प्रोसेस जिसके क्या होता है, जिसके साथ जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपना फूड सिंथेसाइज करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, ओके। अब हमने देखा था कि जो फोटोसिंथेसिस है वो किसकी प्रेजेंस में होता है? क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। और क्लोरोफिल कहाँ मिलता है? जो आपके ग्रीन कलर के लीव्स होते हैं, मैक्सिमम ग्रीन लीव्स के अंदर ही क्या है वो मिलता है। बट ऐसा नहीं है, आपका जो रेड या ब्राउन कलर के जो आपके लीव्स होते हैं कई प्लांट्स के, उनके अंदर भी आपको क्या मिलता है? क्लोरोफिल पिगमेंट्स मौजूद होते हैं। ठीक है, और उसके अंदर भी क्या है, वह उन प्लांट के अंदर भी क्या होता है बच्चे, हमारा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस टेक प्लेस करता है। ओके, आज हम और पता लगाएंगे कि जो प्लांट के कार्बोस के अंदर क्या हुआ था, हमारा कार्बोहाइड्रेट के अलावा और कौन कौन से जो सबस्टांस हैं, ठीक है, जो पौधे यानी कौन कौन से मिनरल्स वगैरह हैं जो प्लांट्स की क्या होती है, आवश्यकता होती है, उनको उनकी नीड होती है, और वो उस नीड को कैसे फुलफिल करते हैं उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। जैसे कि क्या है, ये हमारा प्लांट है। ओके, ठीक है। अब क्या है, ये प्लांट में हमने क्या करा था, फोटोसिंथेसिस जब हमने किया तो उस टाइम क्या हुआ था, इसने क्या किया, सन से सनलाइट ली थी। ठीक है, CO2 फ्रॉम एयर, वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉइल। ठीक है, बाय रूट्स, यानी रूट्स की द्वारा क्या करता है, ये वाटर एंड मिनरल्स को गेन करते हैं। ठीक है, अब ये तो हो गया क्या, कार्बोहाइड्रेट का सिंथेसाइज। ओके, लेकिन क्या होता है, इनको क्या चाहिए, प्रोटीन्स, विटामिन्स वगैरह भी तो चाहिए पौधे को। ठीक है, जैसे आपको चाहिए होते हैं, आप हरी सब्जियां खाते हो, ठीक है, आंवला वगैरह खाते हो, खट्टे फल खाते हो, सब कुछ खाते हैं ना। कभी आपको विटामिन C चाहिए, कभी D चाहिए, कभी A चाहिए, सब कुछ चाहिए। ऐसे ही क्या है, इनको भी चाहिए प्रोटीन वगैरह। ठीक है, ये प्रोटीन खाएंगे तभी तो आपको देंगे, है ना। तो इनको प्रोटीन और कहाँ से मिलता है? प्रोटीन क्या है, एक नाइट्रोजीनियस, क्या है बच्चे आपका, नाइट्रोजीनियस एलिमेंट है। और नाइट्रोजन हमारे एनवायरमेंट में कितनी है, नाइट्रोजन बहुत ज्यादा है। क्या है, मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट में है। ओके, तो लेकिन ये जो किस फॉर्म में होती है, ये गैसियस फॉर्म में होती है। किस फॉर्म में होती है? गैसियस फॉर्म में होती है। और सीधे गैसियस फॉर्म में पौधे क्या नहीं कर सकते, इसको ले नहीं सकते। ठीक है, इसको लेने के लिए क्या करते हैं, जो आपकी सोइल है उसके अंदर कुछ बैक्टीरिया होते हैं। क्या होते हैं? कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो क्या करते हैं, इस गैसियस नाइट्रोजन को क्या करते हैं, सॉलिड बनाते हैं, यानी कि इसको नाइट्रेट के रूप में चेंज करते हैं। किसके रूप में चेंज करते हैं? नाइट्रेट के रूप में इसको बदल देते हैं। और नाइट्रेट के रूप में बदलने के बाद पौधे क्या करते हैं, इसको गेन करते हैं। ठीक है, यानी कि सोइल के अंदर क्या होते हैं, कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो क्या करते हैं, प्लांट्स की हेल्प करते हैं इस नाइट्रोजन को, जो किसकी स्टेट में होती है, गैसियस स्टेट में होती है, और उसको किस में चेंज करते हैं, नाइट्रेट में चेंज करते हैं, ताकि क्या कर सके, पौधे अपनी रूट्स के थ्रू इसको गेन कर सके। ओके, जिससे क्या हो, उनकी जो नीड है वो फुलफिल हो सके। ओके बच्चा, ये हमने पढ़ा कि कैसे दूसरे जो आपके एलिमेंट्स होते हैं उनको भी क्या करते हैं, पौधे गेन करते हैं। नेक्स्ट बच्चे, अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, यानी कि ये तो सब क्या था, ऑटोट्रोपिक मोड थे। क्या थे? ऑटोट्रोपिक मोड। अब और कौन कौन से क्या है मोड हैं जो प्लांट क्या करते हैं, यूज करते हैं अपने न्यूट्रिशन को लेने के लिए, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ओके,
यानी कि और कौन कौन से मोड होते हैं। देखिए आपने एक येलो येलो कलर की बेल देखी होगी किसी भी ट्री के ऊपर, मतलब किसी झाड़ी वगैरह पे या किसी बड़े पेड़ के ऊपर चढ़ी हुई, वो येलो मतलब आप जिसको आप अमर बेल बोलते हो, कसकटा, वो क्या करती है, वो अपना फूड खुद सिंथेसाइज नहीं करती है। वो क्या करती है, अपने फूड के लिए दूसरे ट्री के ऊपर क्लाइंब करती है और उसको मतलब उसके फूड को ही वो खुद यूज करती है। ठीक है। और हमने पढ़ा था क्या कि जो सब्सटेंस यानी जो ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद सिंथेसाइज ना करके दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं, अदर एनिमल या अदर प्लांट के ऊपर डिपेंड होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, उस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं। ठीक है। और ऐसे प्लांट्स या ऐसे एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं, हेटरोट्रॉप्स बोलते हैं बच्चे। ठीक है। यानी कि कसकटा क्या है, यानी कि ये कोई ट्री है बच्चा, और ये क्या है, हमारा कसकटा। ये क्या करता है, इसके ऊपर क्लाइंब करना शुरू कर देता है। ओके। और इसका जो खुद अपने लिए भोजन बनाता है, यानी खुद अपना फूड सिंथेसाइज करता है, उसी को क्या करता है, ये गेन करता है। और जिस ट्री के ऊपर कसकटा चढ़ता है बच्चे, इसको इसका होस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, होस्ट। ओके। और जो आपका कसकटा है यानी अमरवेल है, इसको आप क्या बोलोगे, पैरासाइट बोलोगे। क्या बोलोगे, पैरासाइटिक। ठीक है। ये क्या है, पैरासाइटिक प्लांट हैं जो क्या करते हैं, अपना फूड खुद सिंथेसाइज ना करके किसी दूसरे प्लांट्स के ऊपर क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं। उसको क्या बोलते हैं, पैरासाइटिक प्लांट बोलते हैं। ओके। कौन से प्लांट, इंसेक्टिवोरियस प्लांट। अभी हमने किसके बारे में पढ़ा, हेटरोट्रॉपिक प्लांट के बारे में। ओके। अभी हम क्या पढ़ेंगे, इंसेक्टिवोरियस प्लांट। The plant which eat insects for their nutrition are known as insectivorous प्लांट। उनको हम क्या बोलेंगे बच्चे, इंसेक्टिवोरियस प्लांट बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल पीचर प्लांट। क्या होता है, पीचर प्लांट। ओके। पीचर प्लांट क्या होता है, पीचर प्लांट, उसकी शेप ही क्या होती है, एक जग लाइक शेप होती है कुछ ऐसी। ठीक है। जिसके ऊपर ऊपर एक ऐसे ढक्कन जैसे कुछ होता है। ठीक है। जो क्या करता है, जैसे ही कोई इंसेक्ट इसके अंदर एंट्री करता है तो क्या करता है, छोटे छोटे ऐसे बिल्कुल थिन थिन क्या होती हैं, स्ट्रक्चर होती है, जिसके अंदर वो फंस के रह जाता है। और कुछ ऐसा ही क्या है, एक लिक्विड सा होता है जिसके चिपक गया तो ये क्या है, ऊपर से इसको कवर अप कर लेता है और वो उसको अपने न्यूट्रिशन के रूप में यूज करता है। ओके बेटे। तो जो प्लांट क्या करें, अपने न्यूट्रिशन के लिए इंसेक्ट को ईट करते हैं, इंसेक्ट पर डिपेंड होते हैं, उनको आप क्या बोलोगे, उनको आप इंसेक्टिवोरियस प्लांट बोलोगे। ओके बच्चा। नेक्स्ट है सेप्रो ऑर्गेनिज्म। एक मिनट। The mode of nutrition in which organisms take in nutrients from dead and
डिकेइंग मैटर, यानी कि ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें क्या करे, ऑर्गेनिज्म मृत या फिर गले सड़े जो आपकी चीजें होती हैं उनसे अपना क्या करे, न्यूट्रिएंट्स ले। ठीक है, अपना फूड किससे बनाए, उनसे बनाए, किससे, गले सड़े पदार्थों से। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलेंगे, सेप्रोट्रॉप्स बोलेंगे। ठीक है, और सच टाइप ऑफ organisms are known as saprotrophs. इनको क्या बोलोगे आप, सेप्रोट्रॉप्स बोलोगे, जो क्या करे, अपना न्यूट्रिशन कहाँ से ले, डेड एंड डिकेइंग मैटर से। कहाँ से ले, डेड एंड डिकेइंग मैटर से। जैसे कि आपने देखा होगा जो बारिश का मौसम होता है, आप क्या है, ब्रेड वगैरह रख देते हो, अचार वगैरह रख देते हो या कुछ भी रखते हो, उस टाइम क्या होता है, वो जल्दी खराब हो जाती है, उनके ऊपर फंगस आ जाती है। क्या आ जाती है, फंगस आ जाती है। यानी कि लेदर वगैरह के जो आर्टिकल्स होते हैं, ओके, या फिर आपका जो फूड होता है वो जल्दी खराब होता है उस टाइम पे। क्यों, क्योंकि ये जो फंगस है ये कब जाता है, जो आपकी ह्यूमिड और जो हॉट, जो आपका यानी टेम्परेचर क्या हो, हॉट हो, और जो आपका वेदर क्या हो, थोड़ा सा ह्यूमिड हो, वहां पर क्या होगी बच्चे, फंगस क्या होगी, जल्दी ग्रो करती है। फंगस कब ग्रो करेगी, वेट एंड ह्यूमिड एंड हॉट। कौन सा, वेट एंड हॉट। ठीक है, यानी क्या, जब क्या हो, हमारे वेदर में ह्यूमिडिटी क्या हो, ह्यूमिडिटी क्या हो, ज्यादा हो, उस टाइम पे मोर ह्यूमिडिटी मोर फंगस। ओके, आई बात समझ में। और ऐसे प्लांट्स को क्या बोलोगे, सेप्रोट्रॉप्स बोलोगे। ओके बच्चा, नेक्स्ट इज सिम्बायोसिस। क्या है, सिम्बायोसिस। किसके बारे में पढ़ेंगे बच्चे हम, सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस में क्या होता है बच्चे, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, क्या है, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो आपस में क्या करते हैं, शेल्टर और न्यूट्रिएंट्स दोनों को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। यानी कि एक उसको शेल्टर देता है तो दूसरा उसको क्या है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। ओके, और ऐसे जो आपका ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है उसको आप क्या बोलोगे, सिम्बायोसिस बोलोगे। ओके, some organisms share both shelter and nutrients। क्या करते हैं, शेल्टर और न्यूट्रिएंट्स आपस में क्या करते हैं, शेयर करते हैं। ओके, और इस रिलेशनशिप को ही क्या बोलेंगे, ओके, इस रिलेशनशिप को क्या बोलेंगे, हम सिम्बायोसिस बोलेंगे। दिस रिलेशनशिप इज नोन एज सिम्बायोसिस। क्या बोलोगे बच्चे आप इसको, सिम्बायोसिस बोलोगे। ओके, क्या करना, कुछ जब क्या करें, कुछ ऑर्गेनिजम्स शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स आपस में क्या करें, शेयर करें, तो उस रिलेशनशिप को, उनके रिलेशनशिप को आप क्या बोलते हो, सिम्बायोसिस बोलते हो। ओके, आगे है बच्चे, जैसे कि आपने देखा होगा, अभी हमने पीछे पढ़ा था कि नाइट्रोजियस जो आपका यानी प्रोटीन वगैरह होते हैं उनको कैसे गेन करते हैं प्लांट्स। तो जैसे कि आपका कोई जैसे दाल वाला पौधा होता है ना, ठीक है, उसकी जो रूट्स होती हैं, ठीक है, उसकी रूट्स में ऐसे छोटे छोटे गट्स होते हैं, यानी कि गांठें होती हैं, उनके अंदर क्या है, एक बैक्टीरिया रहता है। ठीक है, क्या रहता है, एक बैक्टीरिया, कौन सा, राइजोबियम। ठीक है, वो क्या करता है, एनवायरमेंट की जो नाइट्रोजन है उसको नाइट्रेट में क्या कर देता है, चेंज कर देता है। ठीक है, और वो नाइट्रेट को क्या आगे सप्लाई करवाता है
प्लांट के अंदर, प्लांट को वो क्या दे रहा है, न्यूट्रिशन दे रहा है, और इसके बदले में प्लांट इसको क्या दे रहा है, शेल्टर दे रहा है, यानी कि अपनी जड़ों के अंदर उसको रहने की जगह दे रहा है। और इन दोनों के इस रिलेशनशिप को क्या बोलते हैं हम, सिम्बायोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे, सिम्बायोसिस बोलते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से, तो है ना। यानी जो दाल वाले पौधे होते हैं ना, ये तो पढ़ा होगा आपने कि दालों के अंदर क्या होता है, प्रोटीन बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, ठीक है। और प्रोटीन में क्या होती है, नाइट्रोजन होती है। नाइट्रोजन कहाँ से आती है, सबसे ज्यादा नाइट्रोजन एनवायरनमेंट में डायरेक्टली पौधे क्या नहीं कर सकते, उसको गेन नहीं कर सकते। कैसे गेन करेंगे, बैक्टीरिया के थ्रू। बैक्टीरिया क्या करेंगे, उस नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करके प्लांट के अंदर सप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे, प्लांट के अदर पार्ट्स के अंदर सप्लाई कर देते हैं, जिससे क्या होता है, दोनों का काम चल जाता है। ओके, बैक्टीरिया को शेल्टर मिल जाता है और प्लांट को न्यूट्रिशन मिल जाता है ना। हाँ, ऐसे ही मिलजुल कर काम करते हैं, ठीक है। ओके, देखो आपने देखा होगा नॉर्मली क्या होता है, जब बार बार घर में प्लांट्स तो सभी लगाते हुए मैक्सिमम होते हैं, ठीक है। एक टाइम के बाद क्या होता है, आपके प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है। जैसे कि आपने एक पोट लिया, ठीक है, इसके अंदर मिट्टी डाली, इसके अंदर ये सुंदर सा पौधा डाला, ओके, ये इसकी हैं पत्तियां, एंड इसके ऊपर एक फ्लावर बना देते हैं। ऐसी क्या बात है भाई, ड्राइंग तो मेरी गुड फॉर नथिंग है, बट सुन लो। देखो क्या है, स्टार्टिंग में जब आप इसको पोट करते हो, इसकी पोटिंग करते हो, ठीक है, तो ये क्या करता है, अच्छे से ग्रो करता है, ठीक है। कुछ टाइम के बाद इसकी ग्रोथ रुक जाती है, इसकी ग्रोथ रुक जाती है। क्यों, क्योंकि जो इस सोइल के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स थे वो तो सारे के सारे इस प्लांट ने कंज्यूम कर लिए, ठीक है। अब इसको इसकी ग्रोथ के लिए क्या चाहिए, वो न्यूट्रिएंट्स चाहिए ना, ठीक है। जैसे कि क्या है आपका फोस्फर, क्या होता है आपका फोस्फोरस होता है, ठीक है, और जो यूरिया वगैरह होता है यानी फर्टिलाइजर एंड मैन्योर, तो घर वाले क्या करते हैं, उसके अंदर कुछ देसी खाद मिलाते हैं, ठीक है। यानी कि जो आपका वेजिटेबल फर्टिलाइजर वगैरह होता है वो क्या करते हैं, इसके अंदर ऐड करते हैं, जिससे आपका पौधा दोबारा फिर से क्या है, अच्छे से ग्रो करना शुरू कर देता है। सेम इसी टाइप से लार्ज स्केल के अंदर जब सोइल में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। किस चीज की कमी, न्यूट्रिएंट्स की। किसकी कमी, न्यूट्रिएंट्स की। जब क्या होती है, कमी हो जाती है, तो क्या करते हैं, इसके अंदर ऐड करते हैं हम, क्या ऐड करते हैं, फर्टिलाइजर एंड मैन्योर, ठीक है। फर्टिलाइजर एंड मैन्योर क्या करते हैं, इसके अंदर ऐड करते हैं, जिसकी वजह से क्या है, इसको न्यूट्रिशन दोबारा से मिल जाता है। न्यूट्रिशन मिलने के बाद जो इसके ऊपर और प्लांट ग्रो करेंगे वो क्या करेंगे, अच्छे से ग्रो कर पाएंगे। क्या कर पाएंगे, अच्छे से ग्रो कर पाएंगे, ठीक है। तो अब पता चल गया हम हमारी सोइल के अंदर फर्टिलाइजर और मैन्योर क्यों ऐड करते हैं, ताकि इसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको दोबारा रिप्लेस कर सके, यानी दोबारा फिर से उस हमारी सोइल को हम फर्टाइल बना सके, ठीक है। अगर फर्टाइल सोइल होगी तो क्या होगा, तभी वो क्या है, उसके अंदर अच्छे से जो हमारे प्लांट्स हैं वो ग्रो कर पाएंगे। ओके बेटे, आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ, आई होप बहुत अच्छे से हुआ होगा, ठीक है। और इसके अंदर ऐसा कुछ बाकी नहीं है, ठीक है। क्या देखा आपने, जो मैक्सिमम प्लांट्स होते हैं वो क्या होते हैं, ऑटोट्रोपिक होते हैं। क्या होते हैं, ऑटोट्रोपिक होते हैं, मतलब कुछ एक से गिने चुने ही होते हैं जो क्या है, या तो इंसेक्टिवोरियस हैं या तो सेप्रोट्रोप्स हैं, ठीक है, यानी कि हेट्रोट्रोप्स की श्रेणी में जो आते हैं, उसकी कैटेगरी में आते हैं। लेकिन जो मैक्सिमम एनिमल्स होते हैं, क्या होते हैं, मैक्सिमम एनिमल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, हेट्रोट्रोप्स ही होते हैं। क्या होते हैं, हेट्रोट्रोप्स, क्योंकि वो क्या करते हैं, अपने फूड के लिए या तो प्लांट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं या तो किसके ऊपर डिपेंड होते हैं, एनिमल्स के ऊपर, जैसे कि आप और हम, ठीक है। हाँ, तो हम क्या हैं, हेट्रोट्रोप्स हैं। क्यों, क्योंकि हम अपने फूड के लिए किसके ऊपर डिपेंड है, रोटी के लिए हम डिपेंड है प्लांट्स के ऊपर, दूध के लिए डिपेंड है एनिमल्स के ऊपर। ओके, तो क्या हुए, टोटल मार के हेट्रोट्रोप्स। क्या हो गए, हेट्रोट्रोप्स। आ गया समझ में सभी हेट्रोट्रोप्स को, है ना। हाँ, चलो सामाजिक प्राणियों पढ़ ली, साइंस फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट।
अब अच्छे से इसको कवर अप करेंगे। कोई प्रॉब्लम होगी, कोई डाउट होगा तो कमेंट कीजिएगा जल्दी से। चलिए टाटा बाय बाय, सी यू सून कल की क्लास में। ओके।